उनको, और आई होप कि वो मेरी बात समझी होंगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो मैं सिर्फ़ इतना बता दूँ कि उस वीडियो में मैंने ऐसा क्या बोला था? इतना गुस्सा मत हो, मामा के नाम रखा है तो रखने दो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। उसके माँ-बाप ज़िंदा हैं नाम रखने के लिए, मुझे नहीं चाहिए वो नाम। जिस नाम के आगे 2 गालियाँ लग गई हैं। मामा कौन सा? कहाँ का मामा? जो कोई बात सुन मामा रही नहीं, है? माँ से ही मामा होता है। अरे इतना इतना टाइम है, इतना सब कुछ है। मैं बेड पे पड़ी हुई थी, हॉस्पिटल में थी, एक कॉल तक करना समझना ज़रूरी नहीं समझा। मेरी उस हालत में मैं 2 बार घर गई हूँ। मुझे मालूम है कि मुझे उन्होंने बुलाया नहीं कॉल करके कि पूजा आओ मेरी हालत बिगड़ी, क्योंकि उनके लाइफ में कभी वो चीज़ इम्पोर्टेंट था ही नहीं। मैं ही बेवकूफ़ थी, मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। लेकिन चलो, मेरे लिए शायद आगे भी इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन मेरे बच्चों के आगे जो 2 गालियाँ लगी हैं ना, वो गाली मैं कभी किसी भी बच्चे के लिए नहीं सुनूँगी। इनफैक्ट जिसने दिया है, पता नहीं आप लोग बिलीव करोगे कि नहीं, लेकिन कल मैं एक मूवी देख रही थी। मूवी का नाम क्या था लड्डू? कुछ आर्मी वाला मूवी था, जिसमें लास्ट में ना वो आर्मी, पता है आपको, वो डायलॉग सुन के ना मैं रात में रोई। ऑलमोस्ट 11 बज रहे थे, और मुझे इतना हिट हुआ उन सब चीज़ों के लिए कि यार, छोटे बच्चे को लोग इतना कैसे ड्रैग कर देते हैं। मतलब मेरा भगवान जानता है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, जितना मेरी बेटी के लिए बोल दिया गया ना, आज के डेट में भी कुछ लोग उस चीज़ को इतना बोलने में बिलीव कर रहे हैं। शायद इसीलिए ना, भगवान भी बहुत सोच समझ के बेटी देता है और बहुत सोच समझ के बेटा देता है। जिनके पास नहीं है, उनको दोहराने में दिक्कत नहीं हो रही है, और जिनके पास है, वो उस चीज़ का दर्द बहुत अच्छे से समझेंगे। अमारन, हाँ, अमारन मूवी का नाम था, निशा ठाकुर जी। यार आप सब एकदम समझ गए, अमारन ही तो था। आप समझ गए ना, लास्ट वाला सीन जो हुआ, मेरे को इतना हिट कर गया ना वो चीज़। लेकिन ठीक है, कुछ लोग बैठ के यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे को तो इतनी शर्म आ रही है यार, कैमरे के आगे इतनी तरफदारी कर रहे हैं, और कैमरे के पीछे मतलब पीठ पीछे इतनी गालियाँ। लेकिन चलो ठीक है, मैं आज लाइव आई थी इसलिए कि मैंने आज के वीडियो में ये बोला था कि मनीषा भाभी को अपने डिसीज़न खुद लेने पड़ेंगे, ठीक है? और दूसरी बात मैंने ये बोला था कि मैंने उनको कहीं न कहीं बोला है कि आप जॉब करो। लेकिन किसी को तो ऐसा लग गया है कि ये जॉब करना कैसे बोल दिया सुचिता ने, जॉब करना तो सबसे बड़ी गाली है। बहन, ये चीज़ मैं तब बोली थी जब मैं ड्राइविंग की बात कर रही थी ना, उससे भी 2 दिन पहले बोली थी। जिस टाइम चैनल आया है कि इसने चैनल के लिए क्यों नहीं दरख्वास्त किया। अरे मैं चैनल भीख में माँगने के लिए नहीं बोलूँगी उनको कभी भी। मैं उन्हें यही बोलूँगी, आप चैनल बनाइए, मैं आपका मोनेटाइज़ कर दूँगी। चैनल नहीं आता है बनाने तो मैं बनाऊँगी। मैं आपका हेल्प कर रही हूँ, और पता है आपको, आज भी मेरी लाइन यही रहती है ना, भाभी आप खुद से कीजिए, खुद से कीजिए हर चीज़। और मैं उनको यही बोलती हूँ, आप इंडिपेंडेंट बनिए, जिससे कि जो इंसान को कमी लग रही है ना, वो कमी लगे ही ना, और आप किसी के पीछे ना जाओ। और मैंने अगर बोल दिया आप इंडिपेंडेंट बनो, आप जॉब करो, ये चीज़ मैंने 5 से 7 दिन, और शायद उसी लाइन के आगे ये भी बोला था, आज से 4 साल पहले भी मैंने ये बात बोली है कि एक बेसिक ग्रेजुएशन होना चाहिए, और होने के बाद इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है कि यार, ये है ससुराल वालों के लाइन, ससुराल वाले बोल रहे हैं बहू को। अरे मेरी खुद की बहन होती ना, मेरा खुद का भाई था, फिर भी मैं उसको बोलती थी, प्रिंस मैं बता रही हूँ तुम खुद से करो। मेरा भाई मुझे बोलता था कि पूजा मैं बता रहा हूँ तुम खुद से करो। मैं बता भी नहीं रहा हूँ, वो तो ये बोलता था खुद कर लो, और करके मेरे को इतने टाइम तक दिखा देना। तो ये होता था, और आज मैं उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल फील करती हूँ। जो ये बोल रहा है ना बैठ करके, ससुराल वाले जाना है, कैसे बैठना है, कैसे बड़ों से बात करना है, कैसे छोटों से बात करना है, अपने लेवल के लोगों से कैसे बात करना है, आपको सब कुछ सीखने को मिलता है। कितना किससे बात करना है ये भी पता चलता है। मैंने मैंने ये बोला था, मॉनेटरी पर्पस के लिए जॉब मत करो, अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए करो। ये नहीं कि पैसे कमाने के लिए। पैसे एक इंस्टा पे जो वो पोस्ट करके कमाएँगी ना, वो शायद 1 महीना जॉब करके कमाएँगी। बट उसलिए मैंने नहीं बोला था। तो किसी ने मेरे को बोला, "तुम क्यों नहीं जॉब करने चली जाती? तुम अपने यूट्यूब का आधा पैसा दे दो, वो बैठी रहेगी, वो कुछ नहीं करेगी।" अरे भाई, मैं अपना आधा भी पैसा दे दूँ ना, मेरे आधे पैसे भी उनका कुछ नहीं होगा।
और जॉब में वो नहीं मिलेगा। पैसे ही सब कुछ नहीं होता है। मैं पैसा दे भी दूं और उनको यही नहीं पता हो कि उनको खर्च कहाँ करना है, तो फिर क्या होगा? मैं पैसे की तो बात ही नहीं की हूँ। मैंने ये भी बोला कि हो सकता है कि स्टार्टिंग फेज में जो आप जॉब करोगे उसमें शायद मॉनिटरी चीजें जो होंगी, मनी जो होगा वो कम होगा, लेकिन उससे आप बहुत कुछ सीखोगे। लेकिन नहीं, आप लोग ये ज्ञान दे रहे हो, आइए यूट्यूब चैनल खोलिए और यूट्यूब पे गंद फैलाइए, यूट्यूब पे अंड संड रिएक्शन दीजिए, किसी भी चीज को प्रमोट कीजिए, आप जॉब मत कीजिए। अरे आप बोल रहे हो आप अपनी भाई को क्यों नहीं समझा? मैं अपने भाई को क्यों बोलूं? मैं उससे बात तक नहीं करती हूँ। मैं बोलना उसी इंसान को प्रीफर करूंगी जो मेरी बात सुनेगा। मैं इतनी गधी नहीं हूं। बोलते ना भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस करे पगुराई। मेरे पास ना वो बीन है और ना ही मुझे बीन बजाने का शौक है। मैं उसको ही बोलूंगी जो मेरे से राय ले रहा है, जो मेरे से सुनना चाह रहा है, जो मेरे पास आ रहा है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि वेला जाकर के मैं सबको ज्ञान देती रहूं। जो मेरे पास आएगा, जैसे कि मनीषा भाभी अगर मेरे से कोई चीज डिस्कस कर रही है तो डेफिनेटली आई विल हेल्प हर। किसी ने कमेंट किया ये कंट्रोवर्सी आज हुआ है, पर पूजा बहुत टाइम से मनीषा को बोल्ड होने को बोलती है, पर मनीषा को पूजा से ज्यादा एक नया ड्रामा। हाँ जी, मैं फर्स्ट डे से उनको बोलती हूँ, और इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने हस्बैंड को छोड़ दो, अपनी किसी भी चीज को छोड़ दो, नहीं। मैंने कभी ऐसा बोला नहीं और ना ही मैं कभी दुनिया में चाहूंगी। हाँ, और मैं ये भी नहीं चाहूंगी कि जबरदस्ती तुम रहो भी भाई। अगर उनका मन नहीं है तो वो ना रहे, उनका मन है तो वो रहे। आप लोग ना जानते भी नहीं हो बैक साइड ऑफ द कैमरा कितना कुछ चल रहा है। आज मैं कितना ज्यादा इरिटेटेड भी थी, बहुत सारी चीजें, मतलब मैं अपने लिए देख रही हूँ ना, अपने बच्चों के लिए देख रही हूँ। और पता है कहीं ना कहीं मेरा भगवान जानता है ना, आज मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उनके लिए सिर्फ दिमाग में ये लेके करती हूँ कि मेरी भी एक बेटी है। अगर मेरी बेटी के साथ होता ना अपने पे, आप लोग बहुत लोग बोलते हैं ना पूजा दी आप अपने आप को उस जगह पे रख के देख रहे हो, तो नहीं, मैं अपने, मेरा लाइफ तो गुजर गया। मेरे लाइफ में इनकेस कुछ हो भी जाता है तो मेरे पास दो ऐसे हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार के पास हैं मेरे दो दिए हुए चीज जिनमें मैं दिखूंगी ही दिखूंगी। और डिवोर्स क्यों नहीं लेने दे रहे हो? आप बताओ, हम लोग क्या उनका हाथ पकड़ के पेपर पे साइन कराएंगे या फाइल कराएंगे? हम जाएंगे कराने की, चलो आप कर दो फाइल, वो बोलेंगे नहीं मुझे अभी देखना है। तो हम क्या करेंगे? अगर उनको है कि चीजें ठीक हो सकती है, अगर उनके मन में कुछ खौफ है, तो हम लोग वो क्या करें? बोले कि नहीं भाई तू कर, ताकि कल के डेट में आप ही लोग कूद के आओ और बोलो कि ये ननद और सास ही चाहती थी कि घर से बाहर हो जाए। क्यों हम लोग कराएंगे? हम लोग बस बोल सकते हैं कि ये चीजें गलत हैं, आप अपना करो। दीदी पूनम बकबक कर रही हैं, फालतू हैं, करने दीजिए। ये लोग जो इतना कैमरा पे बनता है ना कि हम तो बहुत अच्छी मूरत हैं भाई, इनके मुंह से भी, इनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, बहुत सारे लोगों की बात कर रही हूँ। कैमरे के पीछे की लैंग्वेज सुन के तो आधे लोग बेहोश हो जाएंगे। आज सचिन ने अपने वीडियो में किसको बोल रहा था कि लोग उसको बस कर रहे हैं? पता नहीं मुझे किसको बोल रहा था, मैं उसका वीडियो भी नहीं देखी हूँ और नहीं देख पा रही हूँ कल के बाद से जो चीज हुआ है मेरे साथ, मेरी बेटी के साथ। डिवोर्स इज द लास्ट ऑप्शन, डिवोर्स नहीं लेना चाहिए। अंजलि जी यही वो भी सोच रही हैं। और आप लोग बताओ, हमें फोर्सफुली ये चीज बोलना सही रहेगा कि अगर मैं नहीं लेना चाहती हूँ डिवोर्स तो कोई मेरे से जबरदस्ती करा सकता है? अगर शादी वाली चीजें अलग होती थी कि पेरेंट्स चाहते हैं, इमोशनल हो गए, सेंटिमेंट्स हो गए, चलो कर लिया, बट उनको अभी वो खुद का डिसीजन लेने वाली हैं, वो खुद ले सकती हैं। वो जोर जबरदस्ती नहीं हो सकता कि भाई तू जा, तू करके ही आ। क्यों कर क्या? कल को वो बोलेंगी कि मैं अपने पति के साथ रहना चाहती थी, मेरी ननद सास ही वो कर दी, या कोई भी दूसरा आदमी बोलेगा, तो हम बस बोल सकते हैं कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है। उनको भी उस चीज की समझ है, हो सकता है अभी उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, बिकॉज बहुत सारी चीजें एक साथ आ रही हैं। लेकिन उनके पर्सनल मैटर पे मैं नहीं बोलूंगी कि आप शादी कर लो, आप एक साथ रहने लगो, आप अलग हो जाओ, आप ये कर लो, आप वो कर लो, कुछ नहीं बोलूंगी मैं। बस मैं एज अ फ्रेंड उनको ये चीज बोल सकती हूँ कि देखिए आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है,
और आपको क्या, हर एक इंसान को यार, हर एक इंसान को। और जो ये ज्ञान दे रहा है कि ससुराल वाले की यही लैंग्वेज होती है, यही वो होता है, दम है तो चैनल दिलवा कर के दिखाओ। आपको क्या लगता है कि अगर हम हेल्प नहीं करें, अगर हम नहीं करें, तो आप कर दोगे उनका चैनल, जो भी मोनेटाइज़ करना है या क्रिएट करना है या उनके कोलैबोरेशन पढ़ने हैं या उनके मेल्स पढ़ने हैं, आप पढ़ लोगी? नहीं। आपको पता है यहाँ तक वो कोई कोलैबोरेशन खुद से नहीं करती थी। बट आज ऐसा दिन आ गया ना कि वो डीलिंग हर चीज़ अपने आप से कर रही हैं। वो भले में भेज रही हैं 1-2 जन को, मेरे को भी भेजा उन्होंने कि पूजा दी इसमें आप पढ़ लीजिए, ये सब चीज़ ठीक है, साइन करना सही रहेगा। देन हाँ, मैं उतना 5 मिनट टाइम निकालती हूँ कि हाँ, क्विकली मैं उसको पढ़ूँ और मैं बोल दूँ कि हाँ, ये सही है, ये सही नहीं है। बट हाँ, हो रही हैं, कर रही हैं। वीडियो एडिट करना, वीडियो शूट करना, अपना कोलैबोरेशन का काम करना, अपने बाकी जो प्लेटफ़ॉर्म है उसका काम करना और उसके बाद भी ये सोचना कि आगे मेरे को क्या करना है। मेरे लिए कभी भी यही रहेगा, भाई जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होगे, बल लोगों को लग जाए कि ससुराल वाले हैं तो उसको ही बोल रहे हैं। अरे वो नहीं भी कमाएँगी ना तो बहुत कुछ कमा सकती हैं, कमाने के लिए कोई नहीं बोल रहा है। सास ससुर जिंदा अभी। सिर्फ़ इतना बोल रहा है, आपको लग रहा है पैसे की कमी है? मतलब एक बेसिक लाइफ़ जीने के लिए आपको लगता है कि पैसे की कमी किसी को भी होगी? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो 3000 में अपना पूरा महीना निकाल देता है। पैसे के लिए नहीं बोल रही हूँ। मुझसे बात करना पड़ेगा, ठीक है? हम वैसे नहीं है कि छोड़ देते हैं। मेरा फ़ोन हैक हुआ था। हाँ, बस हैक हुआ तो आपका सारा डेटा चला जाता है। आप और आपके हस्बैंड नाइस पर्सन हो। जिस दिन जिस दीदी के घर गया था उनके पास है सब। क्या है? यू रियली ब्रेव लेडी, थैंक यू सो मच। और हाँ, बहुत सारे लोगों को ये डाउट हो गया था ना कि मुझे कॉल आया है, मैं भी अपनों का साथ दे रही हूँ, मैं बदल गई हूँ, मैं ये कर गई हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कोई कॉल नहीं आया और लास्ट कॉल पे मेरी बात आई किसका कॉल थिंक आया था? किसके लिए बदलना है? अक्टूबर में हुआ था। किसको सपोर्ट करना है? नहीं, किसी को नहीं करना है भाई, मेरे लिए जो सही है वही वही सही है। मैं सपोर्ट अपोज करने वाली नहीं हूँ। कल के डेट में अगर मुझे कहीं भी लगेगा कि मनीषा भाभी जैसे अगर वो मेरे से राय ली कि सोशल मीडिया पे डालना चाहिए, मैंने बोला कि नहीं नहीं डालना चाहिए, तो वो मानी मेरी बात। अगर कल के दिन में वो मेरे को भी डिनाई करती या कुछ भी ऐसा होता, तो मैं ऑब्वियसली, मैं ये नहीं बोलती आप सारे क्वेश्चन मेरे से पूछ के करो, लेकिन जहाँ पे आप मेरे को पूछ रहे हो, जहाँ इंपॉर्टेंस दे रहे हो और वहाँ पे आप सीधे अपोजिट चीज़ें करोगे, तो शायद हम बात नहीं बोल पाएंगे। हम उसके बाद नहीं बोल पाएंगे कि आपने ये सही किया, ये गलत किया, बस कर दिया। अब उस चीज़ को हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और हम लोग अभी भी ये चीज़ जो सोशल मीडिया पे आई ना, हम लोगों ने तब भी बोला कि सोशल मीडिया पे अभी नहीं लाना चाहिए। चीज़ों को अंदर से सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद से सोशल मीडिया पे डाल दीजिए। लेकिन फिर कोई लोग बोलेंगे कि ससुराल वाले छुपा रहे हैं, तो अब तो आ गई है। नहीं, छुपाने वाली बात ही है। छुपाने वाली बात है कि इसको सोशल लेकिन मीडिया पे इसलिए नहीं ला सकते हैं कि लेकिन अभी कोई ये ज़रूरी मत नहीं है। समझे कि भाई ये लोग ला ही नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है, इतना हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है कि नहीं लाएंगे। मुद्दा बदल जाएगा, कोई यही नहीं देखेगा, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी लोगों को ऐसे लगा बदलने में कि हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। यार तुम दोनों में किसी को सपोर्ट करो, गलत को ही सपोर्ट कर रहे हो। और मेन जो विक्टिम था वही कल्प्रिट बन गया। तो इसीलिए छोड़िए। और हाँ, किसी ने मुझे बोला कि तुम 1 महीने बाद क्यों रिएक्ट की, क्योंकि मुझे 1 महीने के बाद वो रिटन में चैट दिखा और भेजने वाला मेरे परिवार का कोई नहीं था। और जो दिखा ना, उसके नीचे की 4 लाइनें तो और वाहियात थी। मेरे को तो कुछ नहीं जाता, मैं डाल दूंगी, नहीं डालना, ऐसा कुछ नहीं करना। लेकिन इतनी वाहियात है ना कि मैं इनको भी पढ़ा रही थी ना, तो मैं ऐसे स्क्रीन को ऊपर नीचे करके पढ़ा रही थी कि नहीं, ये लाइन मत पढ़े। नहीं, बहुत सुंदर नहीं लग रहा। आज हम बहुत गुस्से में आए थे, ठीक है, क्योंकि और अभी एक अभी बात जस्ट और, मैंने देखा। एक बात और, हमने कुछ क्रिएटर लोगों को, ठीक है ना, हमने नहीं, मतलब कि कुछ क्रिएटर लोग ऐसे हैं ना जो बात को घुमा फिरा के बोल रहे हैं, उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि और उनकी वो भी घुमाई वो उनकी लोग रहे हैं उनकी जिनके बेटी के बारे पास में किया गया, बोला गया, तो इनके परिवार में इनकी बेटी के बारे में बोल दें तो आप पे तो छी है।
आप ऐसे देखो बात कर रही है ना, तो आप इसको मतलब कि बढ़ावा दे रही हैं। आपको ये सब बात करनी नहीं चाहिए। कोई इंसान अगर किसी के पास फ़ोन करके बोल रहा है कि ऐसे-ऐसे है, तो रिटेलिएट नहीं करना चाहिए। बोलना चाहिए हाँ, जहाँ पे गलत है, दम है तो बोलो हाँ, दोनों पक्ष से गलती हुई है। अभी पता है, अभी मैंने दोबारा सुना ना कुछ चीज़ें, कुछ वर्ड्स आद्या के लिए, तो मैं लिटरली अपने सर पकड़ के ना वो थी, तो ये मेरे को बोले तुम इस टॉपिक पे ये वर्ड तुम अब दोबारा यूज़ नहीं करोगी और बात नहीं करोगी, इस बात को छोड़ो। और हाँ, और बस वो सबसे रिकॉर्डिंग मिल नहीं, जाए। सबसे 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 बेस्ट चीज़ जानते हैं क्या है? कि सामने वाला बंदा या सामने वाली बंदी, ठीक है ना? ये वर्ड यूज़ करके भी बात कर रही है। बात कर रहे हैं, ठीक है? अब बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये कैसे आदमी सुन सकता है यार? शर्म मतलब कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जानी चाहिए। नहीं, सॉरी, मैं बोल रहा था नहीं, नहीं। मतलब आप समझ नहीं रही हैं। हो गया लड्डू, अनम्यूट है अभी। पहले म्यूट कर दिए थे, अभी अनम्यूट है। तो सिर्फ कॉल क्या करना उनके, आप उन्हें प्रूफ सेंड करो। हमें भी तो कंफर्म करना है ना कि भाई एक की ही गलती है, पूरा मिली जुली सरकार है, लेकिन पता चल गया क्योंकि मेरे इन दो आंखों से मैंने देखा है। अब मैं तो सामने बैठा के पूछूँगा कि ये कैसे सुन क्या म्यूट कर दी लड्डू? नहीं, म्यूट नहीं है। मैं तो सामने बैठा के पूछूँगा, जब भी मुझे मुलाकात होगी ना, ठीक है? तो मैं सामने पूछूँगा कि ये सुनने के बाद, ठीक है ना, आपको थोड़ी-सी शर्म नहीं आई थी? गलती से भी प्रूफ मत दो ना, वो खुद बात करवा रहा है अपने फ़ोन से। सीधा लीगल एक्शन लो। नहीं, उनके फ़ोन का नंबर तो हमने अभी चेक ही नहीं किया था। जो हाइलाइटेड नंबर था वही नंबर चेक किया था और वही नंबर उस इंसान का था जो कि मेरे फ़ोन में भी सेव है, उनके फ़ोन में भी सेव है, मतलब सेम ओल्ड नंबर। हमने सुना था कि कोई सिम देने आया है, पता नहीं क्या-क्या बीच में रूमर्स चल रही थी, लेकिन नहीं भाई, वो तो ओल्ड नंबर का ही नंबर हमने देखा है, इसलिए हम लोग की आँखें ऐसे खुली रह गई है। लेकिन मुझे नहीं फ़र्क पड़ता इस बात से कि क्या वो कर रहे हैं, अपनी दुनिया में क्या कर रहे हैं। एक्शन लेने वाली है मनीषा भाभी। अगर कोई कुछ कर सकता है अपने लिए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वही कर सकती हैं। मेरे चीखने-चिल्लाने या कुछ भी करने से वो कुछ नहीं करेंगी। उनको जो करना है वो करेंगी। मेरे बोलने से कि रुक जाओ, वो नहीं रुकेंगी और कर दो भी वो नहीं करेंगी। उनको जो करना है वो वही उनको ही करना है। मुझे सिर्फ़ इस बात का वो हुआ, इतनी गालियाँ सुनने के बाद तुम अभी भी बात कर रहे हो। और प्रूफ हम लोग किसी को नहीं देंगे, जो देंगे डायरेक्ट कोर्ट में देंगे। किसी ने कमेंट किया ये कंट्रोवर्सी आज हुआ है, पर पूजा बहुत टाइम से मनीषा को बोल्ड होने को बोलती है, पर मनीषा को पूजा से ज्यादा एक नया ड्रामा। हाँ जी, मैं फर्स्ट डे से उनको बोलती हूँ और इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने हस्बैंड को छोड़ दो, अपनी किसी भी चीज को छोड़ दो, नहीं। मैंने कभी ऐसा बोला नहीं और ना ही मैं कभी दुनिया में चाहूंगी। हाँ, और मैं ये भी नहीं चाहूंगी कि जबरदस्ती तुम रहो भी भाई। अगर उनका मन नहीं है तो वो ना रहे, उनका मन है तो वो रहे। आप लोग ना जानते भी नहीं हो बैक साइड ऑफ द कैमरा कितना कुछ चल रहा है। आज मैं कितना ज्यादा इरिटेटेड भी थी, बहुत सारी चीजें, मतलब मैं अपने लिए देख रही हूँ ना, अपने बच्चों के लिए देख रही हूँ। और पता है कहीं ना कहीं मेरा भगवान जानता है ना, आज मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उनके लिए सिर्फ दिमाग में ये लेके करती हूँ कि मेरी भी एक बेटी है। अगर मेरी बेटी के साथ होता ना, अपने पे, आप लोग बहुत लोग बोलते हैं ना पूजा दी आप अपने आप को उस जगह पे रख के देख रहे हो, तो नहीं, मैं मेरा लाइफ तो गुजर गया। मेरे लाइफ में इनकेस कुछ हो भी जाता है तो मेरे पास दो ऐसे हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार के पास हैं मेरे दो दिए हुए चीज जिनमें मैं दिखूंगी ही दिखूंगी। और क्या डिलीट करोगे? लेकिन बाय गॉड कुछ लोग हैं जो अभी भी पूजा करते हैं, तो मैं तो नहीं बन सकती भाई वैसे।
पूजा वाला, क्योंकि डेट टाइम जो कुछ भी है बे यार, छोड़ो अब इनका। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं उसको झूठला नहीं सकती हूँ। आपका भाई बात कर रहा है क्या? मेरे को यकीन नहीं हो रहा है अभी भी, मत कीजिए यकीन। और हम लोग कहीं ना कहीं आंखों देखी बात को भी यही चाहेंगे कि भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, ये सब चीज झूठ ही निकले। लेकिन वही मनीषा को बोलो स्टैंड लेने। मनीषा को हम लोग बस बोल ही सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। तो तुम अपने भाई से पूछो ना, उसे तो तुम लोग कुछ नहीं बोलते नेहा। अपने भाई से पता नहीं, मेरी वैसी वाली बॉन्डिंग ही नहीं थी कि अगर मेरा भाई कांड कर दे और मैं बोलूंगी अरे भाई शाबाश, शेरनी बन के तू, शेर बन के तू निकलेगा, ये करेगा, नहीं है मेरा। मैं उससे बात करने की भी, मेरी आंखें उसकी आंखों से नहीं मिल पा रही हैं, सीधी बात आपको बता दे रही हूँ। भले मैं फैमिली में किसी से भी बात कर लूं, बट मेरा उसके साथ नहीं हो पा रहा है। और मैं उससे बात की भी नहीं हूँ पिछले आई थिंक 2-3 महीने से मैंने बात नहीं किया है। मैसेज में जब मम्मी का अकाउंट डिटेल भेजना था तब बात हुई है, उसके अलावा मेरी कोई बात नहीं हुई है। और किसी के भी भाई को हम प्रूफ नहीं देंगे। जिससे अपनी बहन की चिंता होगी, जैसे ना पहले थी ना अब है, दूसरी जगह से प्रूफ मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपके घर में खुद सारी चीजें बैठी हुई हैं, आप वहां से ले सकते हो। आज मत लो, 10 दिन बाद शांत होकर के 10 दिन के लिए फोन ले लो। व्लॉग ही अपलोड करना है ना, आप 10 दिन के लिए फ़ोन ले लो, अपने फ़ोन में व्हाट्सएप वाला सब कुछ इंस्टॉल कर लो एंड देन बिना सिम के दे दो फ़ोन, व्लॉग अपलोड होगा सब। मैं ये नहीं बोल रही वीडियो मत बनाओ, वीडियो बनाओ, आपको जो करना है वो करो, लेकिन 10 दिन में साइलेंटली अगर आप लोगे ना, आपको पता चल जाएगा किसका कितना कॉल आया है और कितना जा रहा है। पहले भी देखा है लड्डू, पहले भी आपने देखा है कि ब्लॉक्ड वाला सीन चलता था, फट से इतना करने के बाद दोनों यहीं पे नहीं होते, छोड़ चुके होते। बट यूट्यूब ही सारा मायने रखता है, क्योंकि ऑफलाइन तो कितने बार मना किया गया था ना, बट कहाँ कोई भी रुका। इधर करो थोड़ा सा। मैं यहाँ पे आया हूँ अपनी बेटी की बात को लेके, ठीक है। लोग, हाँ बेटा, हाँ बेटा, मुझे मोमोज चाहिए। ओके चलेंगे अभी मोमोज खाने। हाँ, तो मैं आया था यहाँ पे अपनी बेटी को बात को लेके, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये इनके ऊपर है, ठीक है। लेकिन मेरी बेटी को कुछ ये लोग दूसरा वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, तो उनको तो मैं जूते मारूंगा। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं जूता मारूंगा, जूता भी मतलब बहुत कम है। कोई मेरे को बोल रहा है आपको शर्म नहीं आ रही, आप अपने भाई को कुछ नहीं बोल रहे हो। तो मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, आपको जो बोलना है आप बोल दीजिए। मेरे को हमेशा से गुस्सा आता था जब मैं कॉलेज में थी या कहीं भी थी, अगर मेरे भाइयों के बारे में कोई कुछ बोलता था ना, तो भले मैं लड़ती थी या कुछ भी करती थी, हम लोग अपने में गुस्सा हो जाते थे, लेकिन कोई और बोलता था ना तो मन करता था कि सामने खड़ा करूं और उसके बाद उसको बताऊं। और मैं हमेशा, मेरे साथ ऐसा हुआ है, चाहे मेरे साथ वो लोग रहे या ना रहे, लेकिन मुझे अपने भाइयों के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती थी मैं। बट आज मैं आपको ये ऑप्शन दे रही हूँ कि आपको जो बोलना है आप बोल लो, मैं नहीं रिएक्ट करूंगी। अगर आपको लगता है कि मैं उनको कुछ नहीं बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ यार, मैं, मेरा दिल जानता है। तुझे लाइव खत्म करते हैं, ठीक है। हमने जो बात रखनी थी हमने रख दी है, और भी लोग समझदार होंगे, ठीक है, तो ये बात टॉपिक उठाएंगे नहीं। आपके भाई ने बोला था मेरी फैमिली से कुछ भी लीक होगा तो सारा रिश्ता तोड़ दूंगा। उनके रिश्ते तोड़ने से यहाँ पे ना टूटेंगे और ना ही जुड़ेंगे। बस जितना हो गया है, क्या तोड़ने के लिए काफी नहीं है। और रिश्ता मेरी तोड़ने बेटी के आगे मेरे लिए कोई रिश्ते नहीं है, रिश्ता मेरे बच्चों तोड़ने के की आगे। बात जो है ना, ठीक है ना, आदमी वैसा डिजर्व करता ही नहीं है ये सब सुनने के बाद, ठीक है, कि उससे आदमी रिश्ता रखे। कोई बात नहीं है, हम तो वैसे भी हमेशा से बदनाम थे कि हम बुरे टाइम पे हाथ छोड़े हैं, साथ छोड़े हैं। मेरे को पता है ना कि मैं कहाँ कहाँ से, अभी भी मैं स्टिल खाली दिन जब रहता ना, मैं सोचती हूँ यार हम लोग कितने अच्छे से थे और कितना कुछ खत्म हो गया, कितना कुछ लिटरली खत्म हो गया। बट ठीक है, जिस जो जहाँ होना था होना था, लेकिन बच्चों को इसमें, चाहे किसी के भी बच्चों, नहीं घसीटना था।
और उसके वजह से मेरे बच्चे पे बात आए। सुन सुन कैसे लिया यार? मैं मारती थी ना मैं अपने बच्चों को, तो मेरे को बोलता था कि नहीं, पीट देंगे। मेरे पे इनफैक्ट मेरे को ऐसे करके लड्डू को, जब मैं बहुत छोटा था ना लड्डू, तो मेरे तक यहाँ तक हाथ लेके आ गया था कि मारूँगा तेरे को। तुम छूना मत लड्डू को। तुम छू कैसे दी? तुम्हारे ही बच्चे हैं क्या सिर्फ? और उसके बारे में आदमी सुन लेता है। उस बच्चों के बारे में तुम सुन लिए। अब मेरे को पता है, मैं हक से बोलती थी कि मेरे बच्चे को ना, भले मेरे से तुम करता था नहीं करता था मुझे नहीं मतलब, लेकिन मेरे बच्चों से तुम बहुत किया। लेकिन बेटा नहीं रो। अब मेरे को दुनिया क्या बोले उससे नहीं फर्क पड़ा। तुम सुन कैसे लिए भाई? सुन कैसे लिए तुम? ना तुमको बोलना चाहिए था, ना तुमको सुनना चाहिए था। और जो बोला है उसके लिए सिर्फ इतना ही है, माता रानी है, बाकी कुछ नहीं। अपनी बेटी बेटी है तो सबकी, मैं आज भी मनीषा भाभी की जगह अपनी बेटी को रख के देखती हूँ। और हर किसी को ना अपनी बेटी को उस जगह रख के देखना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी के साथ हो और ये सही है तो आप करो, बेझिझक होके करो। चलिए कोई बात नहीं है इस, और हाँ, जिनको भी इस बात को अब कंटेंट बना करके यूज करना है कि किसी और ने किसी और की बेटी को बोला तो उसने तुम्हारी बेटी को बोला, तो उससे नीच इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता है जो कंटेंट बनाए इस सब। रिटेलिएट करना, अगर मेरा किसी के साथ कुछ है तो मैं उसके भाई या बहन के किसी को भी नहीं दूंगी। मेरे भाई अगर कुछ है, मेरे से लड़ाई है, तो मेरे पास और भी बहुत सारे लोग हैं, मेरी चीजें हैं, मेरी बुरी चीजें होंगी, उसको हाईलाइट कर दो यार जो मेरे को दुख करे। माँ बहन बेटी सबको सबको। चलो बेटी का बेटी से रिप्लेस कर दिया, लेकिन जो एमसीबीसी वाली गाली थी, क्या ये क्यों हो रही रिप्लेस थी? कर दिया? नहीं, बहन की ये गाली चीज वाली तुम सुनो, माँ की गाली तुम सुनो, बेटी की गाली हाथ काट देगा, साला जुबान काट देंगे हम। मेरी बेटी को कोई बोल देगा। चलिए कोई बात नहीं है, अभी हम इसको एग्जरेट करेंगे ना, एग्जरेट करेंगे तो बहन की गाली सुनना, तुम माँ की गाली सुनना। नहीं सुनना मेरे को हाँ भाई, हम तो नाम देते हैं ना, हम सुनेंगे। लेकिन ठीक है, तुम लोग का जो भी था मेरे बच्चों तक बहुत गलत था। इफ यू आर सेइंग प्रूफ है तो जरूर होगा, बस सपोर्ट मनीषा टू टेक राइट एक्शन, ब्लेसिंग्स फॉर किड्स, थैंक यू, यू आर जेन्युइन पर्सन। शुभ्रा जी थैंक यू सो मच। सचिन, ऐसा घटिया औरत से बात करने की जरूरत ही क्या है? मुझे नहीं पता क्या जरूरत है। अब पूनम आई रिप्लाई करना। कौन है? पता नहीं। और प्लीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी, जिन लोगों को भी खास करके रिएक्शन चैनल वालों को मेरे चैनल से प्रॉब्लम है, आप वहाँ पे ऑप्शन आता है हाइड यूज़र, आप कर दीजिए, मैं देखूँगी नहीं। आपको मैं नहीं दिखूँगी ना, आप मेरे को देखोगे। इतना कुछ होने के बाद बात कर रहा है तो शेम ऑन यू। ऑनलाइन प्रूफ मत रखो, किसी के बोलने ना बोलने से प्रूफ नहीं आएगा ऑनलाइन। और जिसको भी मेरी बात से बुरी लगे, मैं जो जो वर्ड यूज़ किया हूँ, ठीक है, तो उनके लिए तो दिल से सॉरी। सॉरी मतलब कि ऑडियंस को, जो लोग बीच में जो लोग खाना पका रहे हैं ना, उनको नहीं, उनको तो वही है कि सेम ऑन यू। शर्म आनी चाहिए आपको, क्योंकि आप ना एक बाप को ऐसा वर्ड यूज़ करने के आप मजबूर कर रहे हैं।
सपने देखो।